ऑल सेट ओके सो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक स्वागत एंड वेलकम। आज जिस वीडियो के बारे में आपके बीच में जिक्र करने वाला हूं ना, वो वीडियो जो है ना अंदर से क्या करेगा, आपकी सोल को ये बताएगा कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना वो रास्ता एकदम परफेक्ट है। हेलो, इधर वीडियो स्टार्ट हो गया है, लुक एट मी। इस वीडियो को छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना, ठीक है। मैं बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आता हूं। आपको पता है कुछ टाइम पहले जो है ना एक वेब सीरीज आई थी, मामला लीगल है। उस वेब सीरीज में एक सीन ने बड़ा इंप्रेस किया था और मतलब मेरी कब से इच्छा भी थी कि उस वेब सीरीज के बारे में बातचीत है जो करूं, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था, सही दस्तूर नहीं मिल रहा था, इसलिए बातचीत हो नहीं पाई। लेकिन आज जो है इस बारे में अपन खुल के बातचीत करने वाले हैं। देखो, कहते हैं कि जिंदगी जो है रियल कहानी वाली कुछ और होती है और साथ ही साथ में किसी और चीज को बताने वाली कुछ और होती है। इस वेब सीरीज में ये एक सीन है, शायद आप में से कुछ कैंडिडेट को इस सीन के बारे में जानकारी हो। इसमें सीन कुछ ये था कि ये जो मोहतरमा है वकील साहब को कोर्ट के अंदर लेके जाती है, ठीक है, और वहां पे उनको एक ऐसा सीन दिखाती है जो एक एडवोकेट शायद अपने एडवोकेसी के नजरिए से ना देख पाए, या फिर एक जज साहब जो है वो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व ना कर पाए, लेकिन ये होता है। अब इससे पहले इस वीडियो में आपको आगे लेके जाऊं, जरा कुछ बातों को समझने और जानने की कोशिश करना। पता है, कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ध्यान से सुनना, क्योंकि जो रियल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, पहले मैं आपको रील वीडियो दिखा रहा हूं और उसके बाद में रियल वीडियो दिखाने वाला हूं। तो रील वीडियो के अंदर क्या होता है, उस वेब सीरीज के वीडियो के अंदर क्या होता है कि वो मोहतरमा उस वकील साहब को कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि देखो आपको कोर्ट रूम में क्या दिखाई दे रहा है। वो कह रहे रेगुलर प्रोसीडिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे उनके वकील खड़े हैं, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का वकील है, ये एक्यूज खड़ा है, वो जज साहब खड़े वगैरह वगैरह। तो उस समय एक नज़ारा होता है जहाँ पे जज साहब क्या सुनाने वाले होते हैं, फाइनल वर्डिक्ट है जो सुनाने वाले होते हैं। तो इस मूवी, इस वेब सीरीज के अंदर जो है ना, उन्होंने लास्ट मोमेंट को बहुत अच्छे से क्रिएट किया और लास्ट मोमेंट में दिखाया कि कहीं न कहीं, मैं सीधा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कि ये इनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूज जो है वो अपने वकील से मदद लेता है कि वो उसकी बेगुनाही को कोर्ट में साबित करे, और वहीं पर जो है एक्यूज जज से ये फरियाद करता है कि कहीं न कहीं जो है जज उसके साथ न्याय करे। खासकर तब जब मामला अपराध छोटा हो और सजा बड़ी में तो क्या तब्दील हो जाए, और या फिर अपराध जब बेगुनाही के सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जबकि वो व्यक्ति क्या कर रहा हो, सजा याफ्ता, यानी कि ऑलरेडी क्या विचाराधीन चल रहा है, और या फिर कहीं कहीं जो है ऑलरेडी कन्विक्शन में चल रहा है। तो ऐसे केस में वहां पे एक सीन होता है कि जब फाइनल वर्डिक्ट जब जज साहब सुनाते हैं ना, तो कुछ सेकंड के लिए जज साहब की नजरें जो है वो एक्यूज से मिलती है। मैं इस सीन को आपको दिखाना चाहता हूं, ऑब्जर्व करना। यहां पर आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, अगर हमने उसको स्किप नहीं किया, मैं आपको वापस पीछे लेके चलता हूं। ये देखिए, अब इस पॉइंट के अंदर यहां पर एक सीन आता है जहां पे क्या हो रहा है, बेल ग्रांट हो चुकी है और जज साहब की नजर कुछ सेकंड के लिए एक्यूज से मिलती है और एक्यूज को कहता है, उनकी नजरें कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, बेल ग्रांट की जाती है। एक बात दिल से सुनना, किसी भी परिवार में से किसी भी व्यक्ति को जो पुलिस उठा के लेके जाती है ना, इस बात को एक वकील के एंगल से नहीं, इस बात को एक सामान्य व्यक्ति के एंगल से समझने की कोशिश करना कि किसी भी व्यक्ति को जब उसके परिवार से कोई पुलिस उठा के लेके जाती है ना, उस पूरे परिवार का एक तरीके से एक मरण हो जाता है कि उसके घर में से उसको क्या उठा के लेके गए, इस तरीके से अरेस्ट करके लेके गए, बदनामी हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि उसके परिवार में किसी और का कुछ रिश्ता, एंगेजमेंट वगैरह भी हो रखी होती ना, तो अक्सर ऐसे टाइम के अंदर वो रिश्तेदार क्या करते हैं, एंगेजमेंट वगैरह भी तोड़ देते हैं। ऐसा होता है, न केवल उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भी अगर कोई रिश्ता जोड़ा है तो वो भी टूट जाया करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियल कहानी की तरफ। हम जो ये वकालत करते हैं ना, ये जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, कोई ऐसे टाइम पास नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत ही एक रियल मीनिंग वाली बात आपको बताने वाला हूं कि ये तो चलो वेब सीरीज की कहानी है, लेकिन रियलिटी के अंदर जब ऐसा कोई सीन आता है जहां पर एक जज साहब जो है एक्यूज को, अभियुक्त को ये कहते हैं कि इस मामले में तुम्हें बरी किया जाता है, और उस समय उस एक्यूज की आंखों के अंदर जो एक भाव होता है ना, कि फाइनली जो है इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उस मामले को अंदर को फ्री कर दिया, तो वो एक अपने आप में अलग ही लेवल का होता है।
अब उसी चीज को मैं आपके सामने उस वीडियो को दिखाऊंगा और मैं वीडियो को आपको 4 एंगल से दिखाने वाला हूं। तैयार हो? चलो भाई। तो टीम एक काम करो, यहां पर उस वीडियो को फुल मोड में दिखाइए, फुल व्यू कंप्लीटली ऑब्जर्व करना अच्छे से। बाबूलाल को बुलाइए, पूरा बता। आपको बरी कर दिया है, आप मुक्त हो गए, दोष मुक्त कर दिया है आपको। जाइए, केस खत्म हो गया है अब आपका। फुल मोड में दिखाइए, फुल व्यू कंप्लीटली ऑब्जर्व करना अच्छे से। क्या लिखा? सूट प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रिकॉर्ड बी सेंट बैक। आपको इट इज ठीक है ना, दिस बेल बॉन्ड्स बी डिस्चार्ज। जाइए, केस खत्म हो गया है अब आपका। फुल मोड में दिखाइए। क्या देखा आप लोगों ने? एक छोटा सा सूट प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस, जिसमें जज साहब बाबूलाल को बुलाते हैं, बाबूलाल आगे आता है और बाबूलाल को कहा जाता है कि तुम्हारा पूरा केस खत्म होता है, घर पे जाओ। अब ये तो आपने एक सामान्य प्रोसीडिंग देखी। अब इसी चीज को टीम जैसा है वीडियो वैसा देखो। अब किसी तरह को एडिटिंग वेटिंग मत करो, एज इट इज फॉरवर्ड करो। जज साहब बाबूलाल को बुलाते हैं, ध्यान से देखना कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाबूलाल को आगे बुलाया गया और इस तरीके से इसको कहा गया और उसके बाद बाबूलाल की जो आंखें थी वो अलग ही लेवल पे नमिक को लेकर बैठी थी। ये वेब सीरीज नहीं है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग का एक रियल पार्ट है। अब इसी के अंदर आप जरा एक बार जज साहब के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? इसी वीडियो में से मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बताने वाला हूँ आपको, जज साहब को दिखाने वाला हूँ। तो टीम एक काम करो, जो जज का वीडियो है वो एक बार स्क्रीन के ऊपर प्ले करो। बाबूलाल को बुलाइए, आप जरा एक बार जज साहब के ऊपर। आपको बरी कर दिया है, आप मुक्त हो गए, दोष मुक्त कर दिया है आपको। जाइए, केस खत्म हो गया है अब आपका। काम करो, जो जज का वीडियो है वो एक बार स्क्रीन के ऊपर। क्या लिखा? सूट प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रिकॉर्ड बी सेंट बैक। आपको इट इज ठीक है ना, दिस बेल बॉन्ड्स बी डिस्चार्ज। जाइए, केस ओके, वॉइस रिपीट हो रही है। यहां पर आपको जो है, आपने सेकंड पार्ट देखा इसका, क्या वॉइस क्लियर थी? मैं वीडियो वापस दिखा दूंगा आपको। क्या यहां पर वॉइस जो है ओके, आपका ये कहना है कि यहां पे जो है वॉइस एक तरीके से आपको डबल सुनाई दे दे, ठीक है? आप क्या करो, इस वीडियो को एक बार वापस प्ले करो यहां पर, और प्ले करने से पहले ये एश्योर कर दो कि किसी अन्य तरीके का कोई भी वॉइस है जो यहां पर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये वीडियो वापस देखिए एक बार। बाबूलाल को बुलाइए, पूरा बता। आपको बरी कर दिया है, आप मुक्त हो गए, दोष मुक्त कर दिया है आपको। जाइए, केस खत्म हो गया है अब आपका। क्या लिखा? सूट प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रिकॉर्ड बी सेंट बैक। इफ ही इज ठीक है ना, दिस बेल बॉन्ड्स बी डिस्चार्ज। अब जरा इस सीन को आपने अपने माइंड में रिक्रिएट करना है। इमेजिन करो कि आप जज बन के बैठे हो और आपके सामने एक व्यक्ति जो पता नहीं कितने ही सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर है जो लगा रहा है, और वो व्यक्ति क्या किया, आपके सामने आया और आपने उस एक्यूज को कहा कि मिस्टर बाबूलाल, आपका केस खत्म होता है, आपको हम दोष मुक्त कर रहे हैं। उस बंदे के चेहरे की स्माइल, और साथ ही साथ में ऑब्जर्व करना जज साहब की खुशी। अब उस बंदे की, जिस बंदे को न्याय मिला है ना, उस बात को जरा ऑब्जर्व करना। एक्यूज का वीडियो चलाओ यहां पर। बाबूलाल को बुलाइए, पूरा बता। आपको बरी कर दिया है, आप मुक्त हो गए, दोष मुक्त कर दिया है आपको। जाइए, केस खत्म हो गया है अब आपका। क्या लिखा? सूट प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रिकॉर्ड बी सेंट बैक। इफ ही इज ठीक है ना, दिस बेल बॉन्ड्स बी डिस्चार्ज। अब जो आपने एंगल देखा एक्यूज पर्सन का, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी बोलती हुई आंखें, है ना, और कहीं कहीं जो है आंखों के अंदर जो पुराना जो दर्द है, वो कौन कर रहा है? ये पता है, जज कर रहा है। ध्यान से सुन लेना, जुडिशियल ऑफिसर कर रहा है। और जुडिशियल ऑफिसर जो है हाईकोर्ट वगैरह के, वो डायरेक्टली आसमान से नहीं आते।
हमारे ही धीरे धीरे एंट्री लेवल की जुडिशरी के साथ साथ में एडवोकेसी के साथ साथ में जो पर्सन एलिजिबल होता है संवैधानिक दृष्टिकोण से, वो आगे जाकर क्या करता है, मामले को जुडिशली एडजुडिकेट करता है, न्याय है जो निर्णय करता है। दुआ वो जो चीज मिलती है। अभी भी आपने एक चीज मिस की है और अब मैं आपको तीसरी चीज दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी देखो, आपने देखा कि जब जज साहब किसी केस में न्याय करते हैं तो उनकी आंखों के अंदर, उनके मन में भी खुशी होती है। जब एक एक्यूज को न्याय मिलता है तो उसकी खुशी का एक अलग ही क्या कहते हैं एहसास है जो रहता है, और वो एक्यूज नजर मिलाता है जज साहब से एक तरीके से, और वो जो आई कॉन्टेक्ट होता है ना, दैट इज मतलब आप उसको किसी भी वैल्यू में तोल ही नहीं सकते, इनवैल्यूएबल कंप्लीटली। लेकिन एक और शख्स, शायद आप उसके बारे में इस वीडियो में ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। एक्यूज के जस्ट पास में एक और व्यक्ति हैं जो चश्मा पहने हुए हैं, ठीक है, और जब जज साहब वो बात कहते हैं तो वो अपना चश्मा उतार के कुछ बता रहे हैं। जरा तीसरा वीडियो वकील साहब वाला चलाइए प्लीज। बाबूलाल को बुलाइए, पूरा बता। आपको बरी कर दिया है, आप मुक्त हो गए। जरा वकील साहब पे फोकस कीजिए आप। जाइए, केस खत्म हो गया है अब आपका। क्या लिखा? Suit property, case property be disposed of as per the directions of the record be sent back. If he is not, ठीक है ना, his bail bonds be discharged. आप जरा यहाँ पर इस बात को महसूस करना कि एक और शख्स है जिसको दिल से खुशी हुई है, जिसको लगा कि उसने अपनी वकालत का वो पार्ट प्ले किया जिसके लिए वो वकील बना था, है ना, क्योंकि उसने उस इंटरेक्शन को देखा, जज की और एक्यूज के इंटरेक्शन को देखा। ये वेब सीरीज नहीं है, ये रियल जिंदगी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छे वकील, एक अच्छे एडवोकेट और एक परफेक्ट जज, इन दोनों की जोड़ी जो होती ना, एक अच्छा वकील और एक परफेक्ट जज जो है, जब इन दोनों की जोड़ी जमती है ना, तो अन्याय का क्या होता है, खात्मा है जो होता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर नकारात्मक चीजें जो होती ना, जो आप कहते हो कि ये तो भ्रष्ट है, जो भी है, उन चीजों को इतना हावी मत होने दो कि आपको जो है ना जुडिशरी की, आपको न्यायिक सेवा की, आपको वकालत के अंदर की आत्मा भी जो है ना दिखाई दे पाए। हालांकि नॉलेज चाहिए, क्योंकि जज भी डायरेक्ट न्याय नहीं कर पाता जब तक कि वकील जो है उस व्यक्ति की जुबान नहीं बनता, जब तक कि वकील नहीं क्या करता, हर उन चीजों को कोर्ट के सामने प्रेजेंट है जो नहीं कर पाता। दैट्स रियली मैटर। अगर वाकई मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, दिल तक जाने देना, अगर अपनी जिंदगी में हकीकत में एडवोकेसी को डील करना चाहते हो, जुडिशरी को डील करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को कभी मत भूलना। आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा मौका कई बार आएगा जहां पर इस तरीके का एक मोमेंटम क्रिएट होगा, और वो मोमेंटम आपकी लाइफ का सबसे शानदार पार्ट है जो होगा। एक छोटा सा कोशिश जो है आपका लिंकिंग लॉ भी करता है। एक नया इनिशिएटिव लिया है 12 जनवरी 2025 से एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से, ताकि एक प्रयास किया जाए कि कहीं न कहीं एडवोकेसी के उन हीरो को, उन डायमंड्स को भी आगे लाया जाए जो किसी कारण से, कम्युनिकेशन की कमी के कारण, बातचीत की कमी के कारण, या टैक्टिक्स को नहीं सीख पाने के कारण आगे नहीं आ पाते। तो वो प्रोग्राम जो ध्यान रखना, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। एक शुरुआत है AGP 1.0 से, लेकिन उसको मैं बहुत आगे तक जरूर लेके जाऊंगा, और आपके सहयोग के बिना वो संभव नहीं होगा। और जो कैंडिडेट इसी वे में आगे बढ़ेंगे ना, वही इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे। मॉर्निंग टाइम में नो डाउट जुडिशियल ऑफिसर के लिए एक सेगमेंट चलता है जुडिशियल क्लासेस को लेकर, न्यायिक सेवा को तैयारी को लेकर। बेसिकली देखा जाए ना, तो उसको दुनिया कुछ भी नाम दे, लेकिन कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा रहा है कानून के संबंध में, या जो पढ़ रहा है, वहां पर भी एक रिलेशन काम करता है। हमें कानून की हर चीज को समझना है। देखो, आज ये वकील साहब इस एक्यूज को न्याय क्यों दिला पाए, और या फिर जज साहब इस एक्यूज के सारे मापदंड को वकील साहब की जुबानी क्यों समझ पाए, क्योंकि उनका लीगल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत है, और वो मजबूती हमें हासिल करनी है। करेक्ट? तो ऐसा का ऐसा प्रयास आपके लिंकिंग लॉ के चैनल पर भी हो भी रहा है, आगे भी होता रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका जुडिशरी का सेगमेंट है, वो रेगुलर क्लास चल रही है। अगर आप वाकई में शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। इसी जुडिशरी के अंदर आपके AGP के 5 प्रोग्राम होंगे हर 3 महीने बाद, वो इंक्लूड है इसके अंदर। साथ साथ नए ज़माने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राफ्टिंग, वो इसका पार्ट है जो रहेगा। इतना ही नहीं, और वो मैं 16 जनवरी जुडिशरी का सेगमेंट में कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, मॉर्निंग में 9 AM पे।
और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम रात को 9 बजे डेली बेसिस पे चल ही रहा है। आप इससे क्या हो सकते हो, कनेक्टेड हो सकते हो। अब आप में से कुछ कैंडिडेट जो वित्तीय रूप से हो सकता है सक्षम नहीं है ना, और या फिर मानसिक रूप से खुद को वित्तीय कमजोर समझते हैं, ऐसे केस में छोटा सा मुहिम है लिंकिंग ट्रस्ट की सहायता से। तो मैंने एक गूगल फॉर्म आपको पहले भी शेयर कर रखा है। अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं लेकिन आप इतना पे लेने में सक्षम नहीं है किसी कारण से, तो बता दीजिएगा, उस ट्रस्ट के माध्यम से आपको जहाँ तक हो सके निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये आज का सेशन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि एडवोकेसी और जुडिशरी की ये चीज़ आपके दिल तक जरूर पहुँची होगी। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जुडिशरी सेगमेंट के कल मॉर्निंग 9 AM वाले सेगमेंट के अंदर। इतना आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और ज़िंदगी का गोल, ये मिलके ही हम प्ले करते हैं अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन रोल। टेक केयर।